गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग कंटिन्यूटी के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्लास 12 के इस मैथमेटिक्स में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर रहे थे। इसमें शुरू में भी आपको बताया गया था कि कंटिन्यूटी में दो तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और एक कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ रहेगा और हमको उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। इसको सीख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल पे आएंगे। इसमें हम लोग करेंगे, फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं देके और सेट ऑफ पॉइंट्स दिए रहेंगे, मतलब कि इंटरवल दिया रहेगा और उस पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने उसका देखा भी था और उसी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ क्वेश्चंस हम उसका देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर दिया जाए, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय fx इक्वल टू x। ये अंडरस्टूड है कि आइडेंटिटी फंक्शन का ये डेफिनेशन है fx इक्वल टू x। तो यहां कह रहा है कि अगर यह फंक्शन दिया गया हो, fx इक्वल टू x दिया गया हो, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करें एट एवरी रियल नंबर। मतलब यहां कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ नहीं है, कह रहा है कि सारे रियल नंबर्स पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। मतलब सेट ऑफ पॉइंट हो गया यहां। इसका तरीका यह है कि जितने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, एवरी रियल नंबर कह रहा है, जाहिर सी बात है कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं यहां। तो अब इन सारे पॉइंट्स के बीच में से हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे, कुछ भी उसका नेमिंग कर सकते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो पहले फंक्शन को लिख लें। हियर फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू x, कह रहा है कि एट एवरी रियल नंबर चेक करिए। तो एवरी रियल नंबर मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो उसके अंदर का कोई एक हम आर्बिट्ररी पॉइंट ले लें। उसको हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के जितने सारे रियल नंबर्स हैं, उन सारे रियल नंबर्स के अंदर से हमने एक c ले लिया, जनरल पॉइंट। इसी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी c पर चेक करेंगे। अगर गिवन फंक्शन c पर कंटिन्यूअस हो गया तब हम कह देंगे कि सारे रियल नंबर्स पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसके लिए हम कर लें, अब हमको चेक करना है एट x इक्वल टू c। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब जो पुराना तरीका था कंटिन्यूटी चेक करने का, उस पुराने तरीके को हम यहां अप्लाई करेंगे और उससे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए हम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx। इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू c माइनस का मतलब आपको पहले भी बताया गया है, c माइनस का मतलब x इज लेस देन c। तो लेस देन c के लिए अब डेफिनेशन छांटेंगे हम। तो चूंकि सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन है fx इक्वल टू x, इसलिए x लेस देन c हो तब भी और x ग्रेटर देन c हो तब भी, दोनों स्थितियों में डेफिनेशन फंक्शन का वही रह जाएगा। तो अब fx की जगह पर हम ले लेंगे x। अब हम x की जगह पर c डाल दें तो इसका वैल्यू हो गया c। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करें तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी तरीका वही रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस हो जाता है वहां पर। तो RHL जब हम निकालेंगे तो RHL हो गया लिमिट
x टेंड्स टू c प्लस fx, इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू c प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन c। अब ग्रेटर देन c के लिए डेफिनेशन कौन सा? तो चूंकि सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन है, लेस देन c के लिए भी वही डेफिनेशन होगा और ग्रेटर देन c के लिए भी वही डेफिनेशन होगा। तो यहां पर भी fx की जगह पर हम x ले लेंगे, अब इसका वैल्यू c हो जाएगा। अब कंटिन्यूटी के लिए हम तीन चीजें निकालते थे, यह ज्ञात है आपको शुरू से ही। एक लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा राइट हैंड लिमिट और तीसरा उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। इन तीनों को निकाल के और तीनों को इक्वेट करते थे। अगर ये तीनों चीजें इक्वल हो गई तब हम कहते थे कि गिवन फंक्शन गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो अब निकालें एट x इज इक्वल टू c मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। तो fx इज इक्वल टू x है, लिखेंगे हियर fx इज इक्वल टू x, देयरफॉर fc इज आल्सो इक्वल टू c। अब यहां हम गौर करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों चीजें सेम आ रही हैं। तो जब सेम आए इसका मतलब कि हमारा दिया गया फंक्शन दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो इसको लिखेंगे अब यहां हियर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FC, therefore F is continuous at x is equal to c, that is अर्थात जब c पर कंटिन्यूअस हो गया तो पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा, मीन्स ऑन r पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे हम दिखाते हैं किसी भी दिए गए बड़े से बड़े इंटरवल पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी। हमको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कहीं भी हम केवल इस पर ध्यान रखेंगे कि जो भी इंटरवल दिया गया रहे उस इंटरवल के अंदर का कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लें, उस पर दिखा दें, अगर कंटिन्यूअस हो गया तो पूरे इंटरवल पर हमारा दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब अगर एक और एग्जाम्पल हम ले लें, इसमें कह रहा है सो दैट fx इज इक्वल टू मॉड x, कह रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉड x ए कंटिन्यूअस फंक्शन। डेफिनेशन दे दिया फंक्शन का और आपको यह बताना है कि ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। एक चीज इसमें आप गौर करेंगे कि इसमें यह नहीं कह रहा है कि किस पॉइंट पर या किस इंटरवल पर, दोनों चीजें यहां छुपी हुई हैं। यार fx इज इक्वल टू मॉड x है, बस डेफिनेशन दे दिया। यहां पॉइंट भी नहीं दे रहा है कि किस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करें, और इंटरवल भी नहीं दे रहा है कि किस इंटरवल पर कंटिन्यूटी चेक करें। तो ऐसी परिस्थिति में हम करते हैं, फंक्शन का पहले डोमेन पता करते हैं कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन से हमारा मतलब यह है कि दिया गया फंक्शन जिन जिन पॉइंट्स पर डिफाइंड होगा उसी उसी पॉइंट पर हम यह बता सकने में सक्षम होंगे कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हमको पहले यह देखना है कि ये फंक्शन डिफाइंड कहां कहां है। जैसे इसको एक व्यावहारिक उदाहरण से हम समझें। मान लीजिए किसी भी बच्चे के बारे में, जैसे यह लड़का है, अगर इसके बारे में हमको ये बताना है कि ये ईमानदार है कि नहीं है, तो पहले हम यह देखेंगे कि कितने लोग इसको जानते हैं। तो टोटल जानने वाले लोगों से ही हम पूछेंगे कि ये ईमानदार है कि नहीं है, क्योंकि जो लोग इसको जान भी नहीं रहे हैं
वो कैसे बता पाएंगे कि यह ईमानदार है या नहीं है? तो इन्हीं जानने वाले पॉइंट का मतलब हो गया उसका डोमेन, किसी भी फंक्शन का डोमेन। मतलब कोई भी दिया गया फंक्शन जहां जहां डिफाइंड हो, जिन जिन पॉइंट्स पर डिफाइंड हो, वो सारे पॉइंट्स उसके डोमेन के पॉइंट्स कहे जाते हैं। और तब हम उन डोमेन के पॉइंट्स पर पता करते हैं कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। क्योंकि जो मुझे जानता ही नहीं है वो कैसे बता पाएगा कि हम किस प्रकृति के हैं, किस स्वभाव के हैं। तो इसीलिए इस फंक्शन के स्वभाव को, इसकी प्रकृति को जो जो पॉइंट्स जानते हों उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स पर हम इसकी कंटिन्यूटी पता करेंगे या पूछेंगे या जांचेंगे। तो अब इसका डोमेन अगर हम देखें तो पहले फंक्शन को डिफाइन कर लें। तो मॉड एक्स का डेफिनेशन आप जानते हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। मतलब अगर नंबर लाइन पर हम इसका डोमेन समझें, मान लीजिए यहां 0 है, इधर 1 2 3 4 बढ़ता जाएगा और इधर -1 -2 -3 घटता जाएगा। इस तरह का मान लीजिए हमारा नंबर लाइन है। ये कह रहा है कि x ग्रेटर और इक्वल 0 के लिए फंक्शन का डेफिनेशन x है। मतलब 0 इंक्लूड करते हुए अगर हम 0 से बड़े किसी भी पॉइंट्स तक जाते हैं तो इस पूरे के लिए फंक्शन का डेफिनेशन x है। f(x) = x हो जाएगा। एंड x लेस देन 0 के लिए इस फंक्शन का डेफिनेशन -x है। इसका अर्थ हुआ कि 0 से लेस जब करेंगे, मीन्स 0 के जस्ट बगल से और इधर की ओर कहीं चले जाएं, फंक्शन का डेफिनेशन -x होगा। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इन दोनों इंटरवल और एक इस पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। मीन्स यहां 3 केसेस बनेंगे। एक केस बनेगा जब ग्रेटर देन 0 है तब, एक केस बनेगा जब लेस देन 0 है तब, और तीसरा केस बनेगा एट 0 पर। अब हम ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने तीनों केस लिख लिया। केस फर्स्ट, यहां हम लिखेंगे f(x) = x when x is greater than 0। 0 से बड़े यहां भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स के अंदर से हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट c लेंगे और उस c पर उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो अब यहां लिखेंगे, चूंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि 0 से इंफिनिटी तक बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहां, उसके अंदर से फिर एक हम c लेंगे। तो लेट x = c belongs to 0 to infinity। 0 ओपन इंटरवल में है। ओपन में इसलिए है कि एट 0 पर हम अलग से चेक करेंगे, तो 0 को छोड़ के हम ले रहे हैं अभी। तो ओपन में रखेंगे तो 0 छूट गया, तो 0 से इंफिनिटी के बीच में एक आर्बिट्ररी पॉइंट हमने ले लिया, बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट। अब एट x = c, अब c पर हम कंटिन्यूटी चेक करें। यहां हो जाएगा, तरीका वही रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। तो LHL हो गया लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f(x), लिमिट x टेंड्स टू c c माइनस का मतलब हुआ x इज लेस देन c। तो लेस देन c के लिए डेफिनेशन कौन सा लें? अब चूंकि
0 से इंफिनिटी तक हर एक पॉइंट के लिए डेफिनेशन x ही है। तो इसके अंदर कहीं भी अगर c हम लेते हैं, c माइनस करेंगे तो भी x ही है और c प्लस करेंगे तो भी x ही है। क्योंकि इतने दूर पर अभी हम केवल देख रहे हैं, तो अब c माइनस के लिए भी यहां हमारा डेफिनेशन x ही हो जाएगा, मतलब c वैल्यू हो जाएगा। RHL जब निकालेंगे तो RHL हो गया लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx। इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू c प्लस x इज ग्रेटर देन c, डेफिनेशन x ही होगा, मतलब c होगा। एंड fc पर हमारा फंक्शन का वैल्यू c ही होगा। तो यहां तीनों इक्वल हो गया। हियर LHL is equal to RHL is equal to FC. Therefore, F is continuous at x is equal to c, that is on 0 to infinity. ये अभी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, ये केवल एक पार्ट है। हमने अभी केवल 0 से इंफिनिटी तक की कंटिन्यूटी चेक किया है। अब इसी तरह से एक बार लेफ्ट में ले लेंगे और एक बार एट 0 लेंगे। तो अब जब एट 0 चेक करेंगे तो वो हमारा केस सेकंड हो जाएगा, और केस सेकंड हो गया एट x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ये हमारा सेकंड केस होगा। और फिर उसके बाद जब थर्ड केस पे आएंगे तब इस नंबर लाइन पे आप 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक के सारे इंटरवल को कवर करेंगे, और तब इसके अंदर का फिर एक आर्बिट्ररी पॉइंट हमको चुनना है। अब एट x इज इक्वल टू 0 तरीका वही रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मीन्स x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0 के लिए डेफिनेशन हो जाएगा माइनस x। अब यहां गौर करिएगा, और माइनस x का मतलब माइनस 0 मीन्स 0। अब जब RHL यहां हम निकालेंगे तो हमारा RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब x इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए डेफिनेशन x है, तो यहां हो गया x मतलब 0। एंड फिर एट x इज इक्वल टू 0 उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 0 पर भी x है, मतलब 0 है। अब यहां हमारा तीनों इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। इसका मतलब 0 पर हमारा दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इधर से हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ये इंटरवल पूरा कंटिन्यूअस हो गया, एट 0 कंटिन्यूअस हो गया। अब इसी तरह से तीसरा केस जो बनाएंगे वो हो जाएगा केस थर्ड में, कि व्हेन, यहीं पर लिख दे रहे हैं, केस थर्ड fx इज इक्वल टू x इज लेस देन 0 के लिए क्या है, तो लेस देन 0 के लिए माइनस x हो जाएगा, व्हेन x इज लेस देन 0। अब इसके अंदर से लेस देन 0 का मतलब 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी, ओपन 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। तो लेट x इज इक्वल टू k बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट इन माइनस इन्फिनिटी से 0। अब एट x इज इक्वल टू k इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तरीका वही रहेगा, LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। अगर ये भी तीनों इक्वल आ जा रहा है, आएगा ही, तब हम कह देंगे कि चूंकि फर्स्ट केस हमारा था
ये था 0 से इन्फिनिटी तक, तो इस पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, मीन्स 0 से इन्फिनिटी तक पूरा कंटिन्यूअस हो गया। एट 0 पर हमने चेक किया तो एट 0 पर भी कंटिन्यूअस हो गया, मीन्स ठीक 0 पर कंटिन्यूअस। और थर्ड केस हमने ले लिया 0 से माइनस इन्फिनिटी तक, तो इस पर भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हुआ। तो अब इंटायर रियल नंबर पर हमारा दिया गया फंक्शन f मतलब मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? हम समझते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। इसमें केवल हमको ये देखना है कि दिए गए फंक्शन का डोमेन क्या है, और जो भी डोमेन दिया गया है उस डोमेन को केस वाइज बांट लेना है। अगर ऐसी स्थिति हो तो, जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर है, एक ही केस बनेगा, केवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के सारे पॉइंट्स के बीच का कोई एक आर्बिट्ररी लेके और कंटिन्यूटी हम चेक कर लेंगे। लेकिन अगर फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक करता हो किसी पॉइंट पर, तब वहां आपको केस अलग अलग बनाने पड़ेंगे। एक हम इसका शॉर्टकट भी आपको बता दे रहे हैं। शॉर्टकट इसका एक ये है कि जैसे मान लीजिए यहां हमने LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू तीनों दिखाया अलग अलग, फिर सेकंड केस में भी हमने तीनों अलग अलग दिखाया। तो इससे बचने के लिए हम जैसे ही अभी इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमको 2-3 थ्योरम्स मिलेंगे, अगर उनकी मदद हम लें तो थोड़ा हमारा आसान हो जाएगा। जैसे अभी आप आगे बढ़िएगा तो इसमें सीखिएगा कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन R, मीन्स जितने सारे पोलिनोमियल फंक्शंस हैं वो सारे पोलिनोमियल फंक्शंस R पर कंटिन्यूअस होते हैं। तो जब हम यह सीख गए कि सारे पोलिनोमियल फंक्शन R पर कंटिन्यूअस होते हैं, तो यहाँ केस फर्स्ट में fx = x भी पोलिनोमियल फंक्शन है और ये पूरे R पर कंटिन्यूअस है, इसलिए R के सब इंटरवल 0 इन्फिनिटी पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो हम एक लाइन में कह के, एक लाइन में लिख के और फिर दूसरे केस पर चले जाएंगे, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अभी चूंकि इनिशियली हम इस चीजों को सीख रहे हैं, इसलिए कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए आपको अलग अलग बताया जा रहा है कि केस फर्स्ट को भी आप LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल के दिखाइए, केस सेकंड को भी वैसे ही दिखाइए और केस थर्ड को भी वैसे ही दिखाइए। अगर हर जगह पर कंटिन्यूअस हो गया तो पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा, और अगर किसी भी एक केस में डिसकंटिन्यूअस होगा तब हम उसको कहेंगे कि हमारा दिया गया फंक्शन पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऐसे हम अलग अलग केसेस में किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके। इसके बाद है हमारा करा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx = x³ + x² - 1। हियर पहले फंक्शन का डेफिनेशन लिख लें, fx = x³ + x² - 1। अभी हमने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें ना पॉइंट दिया रहेगा ना इंटरवल दिया रहेगा। अगर इसमें आप चाहिएगा कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर चेक करें तो पॉइंट दिया हुआ नहीं है और ना ही कोई इंटरवल दिया हुआ है। तो ऐसे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम यह देखेंगे कि ये दिया गया फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है। जिन जिन पॉइंट्स पर, जितनी जगहों पर ये डिफाइंड होगा, उन सारे डिफाइंड पॉइंट्स पर ही इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। तो डिफाइंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? डिफाइंड पॉइंट का मतलब हो गया इसका डोमेन। तो अब हम पहले यह देख लें कि दिए गए फंक्शन का डोमेन क्या है और तब डोमेन पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। तो x³ + x² - 1 का डोमेन पूरा रियल नंबर है, तो लिख लेंगे द डोमेन ऑफ f इज R, अर्थात दैट इज -∞ से इन्फिनिटी।
अब इस पूरे इंटरवल पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो तरीका वही हो गया। अब जब इंटरवल मिल गया हमको, तो इस इंटरवल के अंदर का कोई एक पॉइंट ले लें, उस पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें और तब कह दें कि पूरे इंटायर इंटरवल पर हमारा दिया गया फंक्शन f कंटिन्यूअस होगा। तो उसके लिए अब एक पॉइंट ले लें, लेट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट। हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया। अब c पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू c। इसके लिए तरीका वही रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c, c माइनस का मतलब x इज लेस देन c। चूंकि सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन है, डेफिनेशन वही रह जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। अब RHL निकालें, तरीका वही रहेगा। RHL के लिए भी लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c, c प्लस का मतलब x इज ग्रेटर देन c। डेफिनेशन सिंगल है, वही रह जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। दोनों केसेस में सेम मिल गया। अब तीसरा निकालें, एंड उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मतलब एफ सी। तो जब एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एफ सी भी हो जाएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। तो अब एफ सी हमारा हो गया सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। अब यहां कंपेयर करें इन तीनों को, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिवन पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों सेम आ गया। यहां भी सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, यहां भी सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 और यहां भी सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। तो जब तीनों सेम आ गया तो गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब लिख देंगे हियर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FC, देयरफॉर F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू C। और जब C पर कंटिन्यूअस हो गया तो C हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के सारे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और C पर कंटिन्यूअस हो गया तो इस पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूअस होगा। दैट इज अर्थात ऑन R या ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ऐसे हम किसी भी गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी बिना दिए गए पॉइंट या बिना दिए गए इंटरवल पर चेक करते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप एक्सरसाइज के शुरुआती कुछ क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर एक्सरसाइज को गौर करें, एक नजर हम उसको डाल के देख लें। ये आपका एक्सरसाइज हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, 3, -3 एंड 5। अलग अलग पॉइंट पर चेक कर लेना है, बन जाएगा, आसान है। सेकेंड, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस एट एक्स इक्वल टू 3, बन जाएगा। चूंकि इसमें कह रहा है आपसे कि फंक्शन हमारा ये है और पॉइंट ये है, तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी इस पॉइंट पर चेक करनी है। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का क्वेश्चन है, आसान है। इसमें जितना आप प्रोसीड कर सकते हैं करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें दिक्कत आ रही है तो इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में कवर करते हुए और तब हम लोग आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन पर। तो आप कमेंट में यह जरूर बतावें। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बना, उस क्वेश्चन को भी आप मार्क करें, उसको नेक्स्ट क्लास में करके और तब हम लोग अब डिफरेंशिएबिलिटी की ओर बढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।